हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो पर पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने कला के बारे में अपने वीडियोस पर हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में कि मध्य पाषाण काल क्या है। मध्य पाषाण काल ये कब से कब तक माना गया? 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, जिसे हम लोग मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल के रूप में है। देखिए, हमारा क्या है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल है वो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल के रूप में है। मध्य पाषाण काल में के मानव की भी जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? आखेट और खाद्य संग्रह। दोस्तों, पुरा पाषाण काल का जो मानव था उसकी जीविका का मुख्य स्रोत भी आखेट और खाद्य संग्रह ही रहा, और मध्य पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य स्रोत भी आखेट और खाद्य संग्रह ही रहा। लेकिन जो मध्य पाषाण काल का मानव है, उन्होंने आखेट और खाद्य संग्रह के साथ ही पशुपालन को भी अपनी जीविका में सम्मिलित कर लिया। मतलब मध्य पाषाण काल का मानव पशुओं को भी पालने लगे। उन्होंने सबसे पहले कौन से पशुओं को पालतू बनाया? इस युग के मानव ने सबसे पहले कुत्ते को और उसके बाद बकरी को पालतू बनाया। मध्य पाषाण का में भारतवर्ष में राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 5,000 ईसा पूर्व के हैं। दोस्तों, देखिए, आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी डिस्कस करते हैं। देखिए आगे क्या है। मध्य पाषाण काल में आकर मानव ने अपने उपकरणों को सुडौल बनाया और इसे ज्यामिति स्वरूप निश्चित आकार प्रदान किया। इसी काल में मानव ने प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी धनुष बाण और डोंगी यानी नाव का भी आविष्कार किया। तो धनुष बाण और नाव का आविष्कार कब हुआ था? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के मानव ने ही धनुष बाण और नाव का आविष्कार किया। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मध्य पाषाणिक स्थल है। कौन सा? सराय नाहर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सराय नाहर, जो भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ पर स्तंभ गर्त राख के गड्ढे और राख में पशु पक्षियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मैदाह सराय नाहर का लगभग समकालीन स्तर है। प्रतापगढ़ जिले का कौन सा? मैदाह जो है वो सराय नाहर का समकालीन स्तर है। यहाँ पर 2 कंकाल ऐसे मिले हैं जिनमें जो एक कंकाल है वो 5 मृग सिंहों के छालों की माला पहने हुए है, और जो दूसरा कंकाल है वो 12 मृग सिंहों के छालों की माला पहने हुए है। मतलब मैदाहा में 2 कंकाल ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक 5 मृग सिंहों के छालों की माला पहने हुए और दूसरी जो है वो 12 मृग सिंहों के छालों की माला पहने हुए है। अगला है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका में भारतवर्ष में मध्य पाषाण कालीन मानव की कलात्मक गतिविधियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रमुख स्थल है। भीमबेटका जो है वो क्या है? मध्य पाषाण कालीन मानव की कलात्मक गतिविधियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रमुख स्थल, और ये है कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन में। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है भीमबेटका के बारे में, और ये कहाँ पर है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से देखिए।
अब देखिए, ये था हमारा मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने जाना कि वहाँ से हमें कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए और मध्य पाषाण काल के मानव ने कौन से औजार बनाए और उन्होंने पशुपालन भी मध्य पाषाण काल में अपनी जीविका के लिए सम्मिलित किया। अब हम लोग अपने अगले वीडियो पर नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी। अब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है मनुष्य की रचना जो उसके जीवन का आनंद प्रदान करती है, किस नाम से जाना जाता है? तो मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, उसको हम कला कहते हैं। कला के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन में आनंद प्रदान होता है, जिसे अगला क्वेश्चन है, शिल्प, हुनर और या कार्य कौशल आदि के अर्थ में कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तो शिल्प, हुनर और कार्य कौशल आदि के अर्थ में कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र ग्रंथ में हुआ था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में शैली चित्रकला की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में शैली चित्रकला की खोज का श्रेय जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक चित्र किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में, जहां से मध्य पाषाण कालीन मानव की कलात्मक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। दोस्तों, ये थे हमारे आज की थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अपने अगले वीडियो पर नवपाषाण काल के बारे में और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।